हेलो भाई, कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है सुशांत। चलिए मूवी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें नामी नाम की एक लड़की दिखाई देती है। अलार्म बजने पर वह जाग जाती है। कार्यालय में काम करते समय, किसी से बात करते समय और यहां तक कि पार्टी में भी नामी पूरे दिन अपने मोबाइल का उपयोग करती है। वह सिर्फ अपने मोबाइल का इस्तेमाल करती है। फिर पार्टी के बाद रात को बस से घर जाती है। वह वहीं सो जाती है और उसे पता नहीं चलता और उसका मोबाइल गिर जाता है। और जब वह उठती है तो अपने मोबाइल का ध्यान नहीं रखती है। मोबाइल के बिना ही वह अपने घर आ जाती है और एक लड़के को वह मोबाइल मिल जाता है। फिर अगले दिन नामी अपने घर में सो रही थी, जहां उसकी सहेली आती है और उसे जगाती है। और फिर नामी सोचती है कि उसका मोबाइल गायब है, इसलिए वह उसे ढूंढने लगती है। लेकिन मोबाइल नहीं मिलने पर वह उसके नंबर पर कॉल करती है और एक महिला फोन उठा लेती है। दरअसल जिस लड़के के पास फोन था वह अपनी मां की रिकॉर्डिंग के जरिए उससे बात कर रहा था। इसका मतलब है कि उसकी मां बोल रही थी और वह नामी को उसकी आवाज सुना रहा था। महिला उससे कहती है, हाँ, आपका मोबाइल मेरे पास है। यह सुनकर नामी उसे एक होटल में बुलाता है, जहां वह सहमत हो जाता है। वह लड़का फिर अपना मोबाइल चेक करने लगता है, लेकिन पासवर्ड की वजह से वह उसे खोल नहीं पाता। इस वजह से लड़का गुस्से में आ जाता है और मोबाइल की स्क्रीन तोड़ देता है। दूसरी ओर जंगल में एक लड़की की लाश मिली है, जिसकी हालत बहुत ही भयानक थी, क्योंकि उसे बेरहमी से मार दिया गया था। एक अधिकारी इस मामले को देख रहा था, जो अपने साथी को बताता है कि उसे अपने बेटे जून पर इस हत्या का शक है, जो पिछले 7 साल से लापता है। जून कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे नामी का मोबाइल मिला था। तो ऐसे में इस अधिकारी ने कई बातों का पता लगाया है। तो उनका साथी कहता है कि आपको बस एक शक है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें सबूत जुटाने होंगे। वहां नामी अपने पिता के होटल में आती है और उनसे मिलती है। उसे पता चलता है कि मेरे पिताजी का भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसलिए वह यह जानकर बेहद खुश हैं। अब नामी को उसी महिला का फोन आता है जिसके पास उसका मोबाइल था। वह कहती हैं कि गलती से आपके मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है। मैंने इसे ठीक करने के लिए एक मोबाइल शॉप पर भेज दिया है। मैंने पैसे भी दिए हैं, तो आप उस दुकान पर जा सकते हैं और अपना मोबाइल ले सकते हैं। थोड़ी देर बाद नामी अपना मोबाइल लेने उस दुकान पर जाती है, जहां वह मास्क पहने जून को भी देखती है। उसे नेमी के मोबाइल के विवरण में उसका पासवर्ड भी पता चलता है और फिर उसका मोबाइल ठीक करते समय उसमें हैकिंग सॉफ्टवेयर भी डाल देता है और अपने मोबाइल का डुप्लीकेट फोन बनाकर नामी को दे देती है। वह फिर वहां से चली जाती है। अब नामी अपने मोबाइल पर क्या कर रही थी, जून भी देख रहा था, क्योंकि उसने नामी के मोबाइल को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वह इसे चला भी सकता था। वह अपने कॉल और मैसेज पर किसी से बात करती है, यहां तक कि वह कैमरे के जरिए नामी पर नजर रखे हुए थे। फिर रात में जब नामी अपने पापा के होटल में काम करवा रही थी, जून वहां आता है और उसे बताता है कि वह अक्सर वहां आता है। वह उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसने दुकान में मास्क लगा रखा था। वह नामी से यहां सबसे खास पेय मांगता है। अब क्योंकि वह उसके मोबाइल पर नजर रख रहा था, उसे सब कुछ पता चल गया। नामी को कौन से खेल पसंद है और उसकी रुचि किसमें है, जिससे वह नामी को प्रभावित करता है। और अब वह उसे अपने बारे में भी बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े सभी काम करती है। जब दोनों बातें कर रहे थे, नामी के पापा भी देख रहे थे। रात में नामी अपने दोस्तों से बात करते करते सो जाती है और पूरी रात जून अपना मोबाइल चेक करती रहती है, जिससे उसने उसके बारे में हर जानकारी और राज जान लिया था। जिसके बाद अगली सुबह नामी अपने ऑफिस आती है। दरअसल वह एक कंपनी में काम करती थी। वहां जून उस लड़की की तस्वीर देखता है जिसे उसने मार डाला था, जो कोई और नहीं बल्कि जिसकी लाश जंगल में मिली थी। जिसके बाद वह अपना अगला शिकार नामी चुनता है। वहां नामी का बॉस उसके पास आता है। वह कहती हैं कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत खुश हूं, इसीलिए मैं आपका वेतन दोगुना कर रहा हूं। लेकिन आप यह बात दूसरे साथियों को नहीं बताते। अब जून ने भी यह सब सुन लिया था। वहां अधिकारी, जो कि जून का पिता है, उसके घर आता है और उसकी पत्नी से बात करने लगता है। लेकिन वह उसे जून के बारे में कुछ नहीं बताती। हालांकि वह जानता है कि जून और उसकी मां एक दूसरे के संपर्क में हैं और वे बात करते रहते हैं। वह फिर अपनी पत्नी को बताता है कि शहर में एक लड़की को मार दिया गया है। मुझे जून पर शक है और मुझे पता है कि आप उसके संपर्क में हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी और उसकी बातचीत सुनी। यह सुनकर वह तुरंत कहती हैं, नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वह किसी को क्यों मारेगा? उसी समय अधिकारी को अपने मित्र का संदेश प्राप्त होता है। उनका कहना है कि उन्हें जून की लोकेशन मिल गई है, यानी वह जहां रहता है। वहां नामी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वह बहुत खुश थी, जबकि जून उसके घर जाता है और उसकी सारी चीजें चेक करने लगता है, जिसमें उसे नामी का दूसरा मोबाइल मिला। यानी वह एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल इस्तेमाल करती हैं।
वहां अधिकारी का मित्र उसे बताता है कि यही वह जगह है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, जून की लोकेशन, और पता चलता है कि वह वहां छिपकर रहता है। जून को खोजने के लिए अधिकारी अकेला जाता है। वहां पहुंचते ही वह घर के अंदर चला जाता है और इधर उधर खोजने लगता है। उन्होंने यहां चित्र भी बनाए थे। वह मृत लड़की की मां के बारे में भी पता लगाता है। इस दौरान जून भी बाहर आ गया था। उसे पहले से ही पता चल गया था कि कोई घर में घुस आया है, इसलिए चुपचाप जब वह अंदर जाता है तो वहां उसे अपने पिता दिखाई देते हैं। वहां उसके पिता लाश के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगवाते हैं। इससे उसे पता चलता है कि यह हत्या उसके बेटे जून ने की है। अब जून चतुराई से अपने पापा को उस कमरे से बाहर बुलाता है और जब वह वापस अंदर जाता है तो जून ने वहां सब कुछ नष्ट कर दिया है, सबूत, सारे दस्तावेज। जून अब नामी के होटल वापस जाता है और उसके पापा से मिलने के बाद वो भी यही बात कहता है कि वह यहां आता रहता है और यहां सबसे अच्छी शराब मांगता है। उसे देखकर नामी के पिता समझ जाते हैं कि वह झूठ बोल रहा है, यह हमारा नियमित ग्राहक नहीं है। वह नामी से बात करने लगता है और रात में जब पिता और पुत्री घर जा रहे थे, उसके पिता ने नामी को बताया कि जून एक नकली व्यक्ति है। वह हमसे कुछ छिपा रहा है क्योंकि वह दूसरी बार होटल आया है। इससे पहले वह कभी नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि वह सही है, इसलिए आप उससे दूर रहें। जिस पर वह कहती हैं, पापा मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, मैं उससे दूर रहूंगा। जून ने भी उनकी बातचीत सुनी है। रात में नामी अपनी सहेली के साथ थी। वह उसे जून के बारे में बताती है कि अगर वह अपना रूप थोड़ा बदल लेता है, यानी अपने बालों को छोटा कर लेता है और अपना चश्मा उतार देता है, तो वह बहुत प्यारा लगेगा। उसकी सहेली कहती है कि मैं भी उसे देखना चाहती हूं। तब नामी ने उससे वादा किया कि ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। अधिकारी आता है और मृत लड़की की मां से मिलता है, जहां वह उसे बताती है कि मेरी बेटी का मोबाइल कहीं गिर गया था, फिर उसकी स्क्रीन टूट गई और मेरी बेटी को एक मोबाइल की दुकान से मोबाइल मिला, जिसके बाद उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। तभी किसी ने उसकी हत्या कर दी। फिर वह लड़की की मां से वादा करता है कि तुम चिंता मत करो, हम उसके हत्यारे को जरूर ढूंढ निकालेंगे। जब नामी के पिता अपने काम से बाहर आते हैं तो जून उस पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। उसी रात पुलिस को जंगल से एक साथ 8 लाशें मिली। इससे अधिकारी बहुत दुखी हो जाता है। फिर सुबह जब नामी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके बॉस ने उसे लगभग 8 बार कॉल किया है। साथ ही उसके मोबाइल पर ढेर सारे मैसेज भी आते हैं, जिसे उन्होंने अपने दोस्तों को काफी भला बुरा कहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने बॉस के बारे में भी काफी खरी खोटी सुनाई थी। एक पोस्ट ऐसा भी था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके बॉस ने मेरी सैलरी दोगुनी कर दी है। फिर वह अपने ऑफिस जाती है, जहां उसकी टीम उससे बहुत नाराज थी। वह सभी से कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि यह सब किसने किया, क्योंकि मैंने पोस्ट नहीं किया या एक भी संदेश नहीं भेजा। लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वह अपने बॉस से भी बात करती है, लेकिन उनके बॉस ने उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। वो भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि देखिए, यकीन मानिए, न कोई पोस्ट न कोई संदेश, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि किसी ने मेरा मोबाइल हैक कर लिया है, कोई मुझे फंसा रहा है, यानी कोई मेरे मोबाइल को अपने कंट्रोल में चला रहा है। तो जरूर उसने ऐसा किया होगा। जिस पर उसका बॉस उसे साबित करने के लिए कहता है और उसे वहां से धक्का दे देता है। इस बात का उसे बहुत दुख होता है। फिर वह अपनी सहेली के घर जाती है और उसे सारी बात बताकर फूट फूट कर रोने लगती है। जब उसका दोस्त उसका साथ देता है तो वह उसकी देखभाल करती है। जून ने भी इसे देखा है। वह सोचता है कि नामी उसकी सहेली के बहुत करीब है, इसलिए उसे सबसे पहले रास्ते से हटाना होगा। वह और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं और यह सब बताते हैं। तब अधिकारी उसे बताता है कि यह सब उसके साथ ऑनलाइन हुआ है, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। यह सुनकर उसकी सहेली को गुस्सा आ गया, जिसके बाद वे दोनों यहां से चले जाते हैं। जून अब नामी के पिता के घर में रह रहा था, क्योंकि उसने उसे वहीं बांध रखा था। वह उसके मोबाइल से नामी को मैसेज करता रहता है ताकि उसे शक न हो कि कोई मेरे पापा को किडनैप करने आया है। वे दोनों फिर होटल में आते हैं और बात करना शुरू करते हैं। वह सोच रही थी कि ऐसा कौन कर सकता है। फिर वह इस बारे में जानने के लिए उससे बात करती है। हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कंप्यूटर और इंटरनेट में बहुत अच्छा हो। अब जून भी यहां आ गया था, जिसके लिए नामी जूस लेने जाता है और वह उसकी सहेली के साथ नामी का फोन चेक करने लगता है। फिर जब वह आती है तो जून उससे कहता है कि किसी ने तुम्हारा मोबाइल हैक कर लिया है। उस शख्स ने आपके मोबाइल में ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया है जिससे आपका मोबाइल उसके कंट्रोल में आ गया है, और जो कुछ तुम करोगे वह उसे मालूम हो जाएगा और वह अपने तरीके से मोबाइल चला सकता है। फिर वह नामी को बाहर लाता है और उससे कहता है कि किसी करीबी ने ऐसा किया होगा जिसे आपके मोबाइल का पासवर्ड भी पता हो, क्योंकि पासवर्ड खोलने के बाद उसने यह सब किया होगा। और उस समय नामी का दोस्त चुपके से उनकी तस्वीर बना रहा था, जो उन्हें बेहद अजीब लगता है।
जब वह होटल आती है तो उसकी सहेली उसे एक खबर दिखाती है जिसमें पुलिस को एक साथ 8 लाशें उठानी पड़ी। अब उसकी सहेली ने नोटिस किया कि नामी मुझसे बात नहीं कर रही है। वह उससे कारण पूछती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, आपका मूड भी खराब रहता है, क्या हुआ, आप नाराज हैं? यह सुनकर नामी को गुस्सा आ गया। वह कहती है कि मुझे तुम पर शक है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया होगा क्योंकि मेरा पासवर्ड सिर्फ आप जानते हैं। यह सुनकर उसकी सहेली को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि अभी जो लड़का जून आया था उसके कारण तुम मुझ पर शक कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। इतना कहने के बाद वह नामी से दोस्ती तोड़कर चली जाती है। वह बहुत दुखी थी, वह रो रही थी और जून भी इस बात को देखता है। वहां जब पुलिस लाशें पकड़ रही थी तो उनके सामान की भी जांच की जा रही है। यह देखकर अधिकारी बहुत परेशान हुआ। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है, हमें पता है, इसलिए हमें उसे पकड़कर जल्द ही रोकना होगा क्योंकि बात बहुत आगे निकल चुकी है। फिर अधिकारी कहता है, सबसे पहले आप उस मोबाइल की दुकान का पता लगाएं जहां जून काम करता है, जिस पर उसकी सहेली हां कर देती है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। नामी होटल में बैठी उसका और उसकी सहेली का वीडियो देख रही थी। वह बहुत दुखी थी और अपना फोन फेंक देती है। इससे स्क्रीन फिर से टूट जाती है। वहां अधिकारी और उसका दोस्त जून की मोबाइल की दुकान ढूंढते हैं, लेकिन उसने यहां सब कुछ तबाह कर दिया था। लेकिन कुछ पेपर्स के जरिए उन 8 कस्टमर्स के बारे में पता चल जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि वो लोग थे जिनकी लाशें उन्हें मिली। अधिकारी का कहना है कि मुझे 9वीं लड़की की डिटेल भी पता है जो मरने वाली है और मुझे वह विवरण जून के घर से मिला, तो अब हमें उसे बचाना चाहिए। यह सुनकर उसका दोस्त कहता है कि हमें इसे द न्यूज पर भी प्रसारित करना चाहिए ताकि जून को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अब नामी भी यहां आता है। उसने उनकी बातचीत सुनी थी और जब वह वहां जून का नाम देखती है तो समझ जाती है कि कोई और नहीं बल्कि जून ने मुझे फंसाया है। उसने मेरा मोबाइल हैक कर लिया और उन सभी संदेशों को पोस्ट कर दिया। उसके कारण आज मैं अकेला हूं, मेरे पास नौकरी भी नहीं है और मेरा अच्छा दोस्त भी मुझे छोड़कर चला गया है। वह जून की कंपनी को कॉल करती है और यहीं से पता चलता है कि इस नाम का कोई भी कर्मचारी यहां काम नहीं करता है। यह सुनकर नामी को जून पर बहुत गुस्सा आता है और वह तय करती है कि मैं उसका बदला लूंगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अधिकारी ने भी ये बातें सुनी थीं, लेकिन वह उसे नहीं बताता कि जून भी एक सीरियल किलर है, यानी एक ऐसा कातिल जिसने कई लोगों की जान ली हो। लेकिन वह सिर्फ इतना कहता है कि मैं भी जून को पकड़ना चाहता हूं, वह अच्छा लड़का नहीं है। नामी उन्हें एक विचार देता है, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं उसे मिलने के लिए घर बुलाऊंगा, मैं भी आपको बताता हूं, तो उसे पकड़ने के लिए तुरंत आओ। और अधिकारी मान गए। अगले दिन नामी का संदेश जून को जाता है। वह उसे मिलने के लिए बुलाती है। उसके घर के बाहर दोनों पुलिस अधिकारी जून का कार में आने का इंतजार कर रहे थे। अब जून नामी की इच्छा के अनुसार अपना रूप बदलता है। वह अपने बाल कटवाता है, अपना चश्मा उतारता है और उससे मिलने जाता है। वह उसके घर के बाहर पहुंचता है। नामी अपने घर में तैयार हो रही थी। जून जब आगे बढ़ रहा था तो दोनों पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसका चेहरा देखकर वे समझ जाते हैं कि यह जून नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि उसके रूप बदलने के कारण वे उसे पहचान नहीं पाए। अब जून उन्हें धमकी देता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं निर्दोष हूं और तुम मुझ पर शक कर रहे हो और बंदूक तान रहे हो। जिस पर अधिकारी के साथी का कहना है कि उन्हें गलतफहमी हो गई थी, हम एक हत्यारे की तलाश कर रहे हैं, जो भी हो मैं तुम्हें देख लूंगा। इतना कहने के बाद वह वहां से चला जाता है, जबकि दोनों अधिकारी आकर नामी से मिलते हैं। वह उन्हें बताती है कि उसका संदेश आया है। वह कहता है कि मैं आज व्यस्त हूं, बाद में मिलूंगा। फिर वह कहती है कि मैं अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दे रही हूं, तब तक मैं दूसरा मोबाइल इस्तेमाल करूंगा और जब मुझे मेरा पहला मोबाइल मिल जाएगा हम उसे पकड़ लेंगे, जिसके लिए अधिकारी भी सहमत हैं। अधिकारी को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है। तभी एक अफसर उनसे कहता है कि अब सब जान गए हैं कि यह सारा मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि आपके बेटे जून ने किया है, इसलिए अब से आपको इस घर से दूर रहना होगा ताकि आपको कोई खतरा ना हो। यह सुनकर वह बहुत चिंतित हो जाता है। अब नामी अपना दूसरा मोबाइल निकालती है और उसमें अपना सिम लगाती है और उसे चालू करके बाहर आ जाता है। अधिकारी उससे कहता है कि तुम्हारी जान को भी खतरा है, तो आप भी ऐसी जगह जाइए जहां आप सुरक्षित रह सकें। वह कहती है कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगी, वह भी मेरे लिए अच्छी जगह होगी। जिसके बाद वह वहां जाने के लिए अधिकारियों के साथ जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो अधिकारी उसे अपना कार्ड देता है, जिस पर वह कहती हैं कि जो भी हुआ मैं आपसे संपर्क कर बताऊंगी, और घर के अंदर चला जाता है। अंदर आकर पापा को फोन करने लगती है कि मैं आ गई। फिर जब वह अपने कमरे में मोबाइल का इस्तेमाल कर रही थी, फिर उसे जून के नए नंबर से एक संदेश मिलता है। जब उसने उसे फोन किया तो फोन बजने की आवाज इसी घर से आ रही थी।
वह चौंक जाती है और तुरंत ऊपर जाकर जांच करती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन वह अभी भी डरी हुई थी, इसलिए वह फौरन अफसर को फोन करने लगती है। लेकिन तभी उसका मोबाइल अपने आप बजने लगता है। वह समझ गई कि जून ने भी इस मोबाइल को हैक किया है। उसे अपने पिता की चिंता होने लगती है, इसलिए वह हर उस जगह को देख रही थी जहां उसे जून मिलता है। उनका कहना है कि अगर आप अपने पिता को जिंदा देखना चाहते हैं तब मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं, तो चिंता मत करो, हम 2 दिन बाद मिलेंगे। अब न चाहते हुए भी नामी अपने पिता की जान बचाने के लिए यह संदेश करती है। वह उससे पूछती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा। वह कहता है कि मुझे तुम्हारा मोबाइल बस से मिला है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने शिकार के रूप में चुना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मोबाइल के जरिए मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान सकता था, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता था। वह जून को बाथरूम में अपने पिता के पास ले आती है, वहीं बांध कर रखा और जान से मारने की धमकी दी। नामी कहता है मेरे पिता को मत मारो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यह सुनने के बाद जून उसे खुद को टेप से बांधने के लिए कहता है। जब नामी इसकी मदद से ऐसा करता है, वह अपने पिता को डुबाने के लिए टब में पानी छोड़ देती है। नामी भी यह देख रहा था, उदास होकर रोने लगती है। वह जून को भी भला बुरा कह रही थी। वह उसे एक तरफ रखने के लिए उसके चेहरे पर टेप लगा देता है और उसे उस टब में छोड़ देती है जो पानी से भरा हुआ था। वह उसकी तस्वीरें बना रहा था और उसकी बेबसी पर हंस रहा था। वह वहां से निकल आता है। उसे अधिकारी का कार्ड मिलता है। उन्होंने लिखा, नामील, बस कॉल करो, कोई मैसेज नहीं। लेकिन क्योंकि उन्होंने अधिकारी को संदेश भेजा था, उसे पता चल गया कि अवश्य ही जून ने ऐसा किया होगा, तो इसका मतलब है कि वह यहां जून को पकड़ने आ रहा था। जून को भी पता चलता है कि अधिकारी घर में घुस गए हैं। वह जाता है और अधिकारी के साथी को पकड़ लेता है, लेकिन उसके पिता आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन चूंकि वह उसका बेटा नहीं है, इसलिए वह उसे मारने लगता है। वह अपने बेटे के बारे में पूछता है। नामी पानी में मरने ही वाला था। अधिकारी का साथी उसे पानी से बाहर लाकर मरने से बचाता है। अधिकारी ने उसे पीटा और घायल कर दिया। वह देखती है कि अधिकारी का साथी उसके पिता को होश में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उठ नहीं रहा है। अधिकारी तब जून के बैग की जांच करता है, जिससे उसे जून के शिकार का सारा सामान मिल जाता है। पहले शिकार का सामान भी 0 नंबर का शिकार, जो असल में कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा जून था। इस हत्यारे के पास अधिकारी के बेटे और पत्नी की सारी जानकारी है, जो 7 साल पहले लापता हो गया था। दरअसल वह गायब नहीं हुआ था। 7 साल पहले इसी हत्यारे ने उसकी हत्या कर दी थी और तब से वह जून के रूप में अपनी पहचान कराकर लोगों को मार रहा है। यह जानकर अधिकारी बहुत दुखी हुए, इसलिए वह हत्यारे को बंदूक से मारने जाता है। हत्यारा उसे बताता है कि मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी से जून बनकर बात करता हूं। तुम कितने मासूम हो, आप यह पता नहीं लगा सके कि जिसे आप अपना पुत्र बता रहे हैं वह आपके पुत्र जून का हत्यारा है। नामी भी उससे यह सब सुनता है। वह गुस्से से बाहर आती है। वह अधिकारी से बंदूक छीनकर हत्यारे को मार देती है। वह देखती है कि मेरे पिताजी को होश आ गया है, यानी वह जिंदा है। इस बात को लेकर इमोशनल होकर वह अपने पापा को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। फिर उसे इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जाता है, जहां से पुलिस सभी मृतकों का सामान भी एकत्रित कर रही थी। कुछ दिनों बाद सभी को हत्यारे के बारे में पता चल जाता है कि वह इंटरनेट के जरिए लोगों की जान लेता है और अब उसे मार दिया गया है। अधिक जानकारी नहीं मिल सकती है। जब नामी अपने पिता और दोस्तों के साथ होटल में थी, कोई चुपचाप उस पर नजर रख रहा था, जिसे वह खुद भी देखती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि वह कौन है। यह एक हत्यारा हो सकता है जो मरा न हो, या यह अधिकारी का बेटा हो सकता है, या फिर कोई तीसरा शख्स भी हो सकता है जो लोगों को ऑनलाइन पकड़कर अपनी मर्जी से बिल्कुल हत्यारे की तरह मार डालेगा। इस सस्पेंस वाले सीन के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।